अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इंशाज मॉम्स व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एंड मोस्ट वेलकम उनको जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, जिन्होंने न्यू सब्सक्राइब किया मेरा चैनल। एंड मुझे बहुत खुशी हुई उसके। तो बस मैंने सोचा आपको बताती चलूँ कि कल से आज तक का सफ़र मैं आपसे शेयर करूँगी। और बस आजकल लेट नाइट सो रहे हैं, तो हल्का फुल्का ही नाश्ता करी हूँ। कोई लेट नाइट हो जाती है तो दिल नहीं करता है सुबह। तो बस आज जल्दी से रेडी होना है और कज़न के यहाँ जाना है, उसने बुलाया है। तो बस बच्चों के साथ इतना ईजी नहीं होता है तो इसलिए मैं ऊपर आई हूँ जल्दी से एंड रूम को जल्दी से सेट किया है। और अभी जल्दी से रेडी होकर तो मैं जाऊँगी, आपसे फिर मिलती हूँ वहीं पर। जी, तो फिर वो मेरा वेट कर रही थी, तो मैं पहुंच गई थी। तो उसने मेरे लिए खाना वगैरह बनाया हुआ था। हालांकि आफ्टरनून में मैं लंच वगैरह नहीं हैवी करती होती हूँ, लेकिन उसने मेरे लिए स्पेशली बनाया हुआ था। चिकन था, समोसे, रोस्ट, सैलेड, रायता, इतना कुछ उसने बना लिया था। और मैंने कहा, और उसने बनाई थी रस मलाई। रस मलाई बहुत मज़े की थी उसकी, बहुत यम्मी थी। एंड समोसे भी बहुत यम्मी थे। एंड इंशाल्लाह समोसे खाए थे, वो शौक से खाती है। एंड मैं आफ्टरनून में ज़्यादा खाती नहीं हूँ, तो अच्छा लगा देख के। एंड साथ में फिर चाय वगैरह पी। बहुत हमने बातें की, बहुत मस्ती की, बहुत मज़ा आया एक साथ। काफ़ी टाइम के बाद हम बैठे थे, आई थिंक आफ्टर 1 ईयर हो गया होगा जब मैं गई थी जी। तो गाइज मैंने पी ली थी चाय, खूब इंजॉय किया। लेकिन मुझे फिर आइडिया आया कि चलें जी, आपको उसका रूम दिखाती हूँ जिसके क्यूरियस में मैं यहाँ आई थी उससे मिलने। और मेन थिंग यही थी कि मैं उसका रूम देखना चाह रही थी कि उसने किस तरह से वार्निश किया है, किस तरह से उसने बनाया है, किस तरह से डाई एंड कलर किया है, क्या कम्बिनेशन है। तो इसने ये फुल वॉल बनाई है इस तरह से, और ये बहुत ही अमेजिंग वर्क है किया हुआ। और ऊपर जो कलर है वो तो आजकल वैसे भी इन है और बहुत ही अच्छा लगता है फर्नीचर में ख़ास तौर पे। और उसने जो कलर कम्बिनेशन रखा है, मैं आप लोगों को भी किसी को आइडिया मिल सकता है जिसने सिटिंग रूम या लिविंग रूम बनाना है, तो इसलिए मैंने स्पेशल आप लोगों के लिए बनाई है। और इसने जो रूम का कम्बिनेशन रखा है ना, वो भी बहुत प्यारा ब्यूटीफुल लग रहा है। और उसने स्पेशल क्या किया है कि स्टोन के टेबल्स हैं, स्टोन की कवर्स रखी हैं, जो कि बहुत ही प्यारी लगती हैं। आज के स्टोन चल रहा है, आई थिंक मैंने देखा है एक और घर में भी स्टोन को उसने डाइनिंग टेबल इस तरह से जो कम्बिनेशन किया है, मैच किया है, बहुत ही प्यारा वर्निश किया उसने। तो मैं कि चलें आप लाइट सी म्यूज़िक से यहाँ देख लें, तो मैं चली जाऊँगी फिर घर। तो बस, तो फिर क्या हो गया था, रात को मैं आई, वो तो 2 o'clock का टाइम था। तो फिर जब मैं रात को आई तो हस्बैंड ने खाना वगैरह खाया था। तो 10-1 बजे फिर मुझे भूख लगी। मैं कहा अभी भूख लगी है यार, कुछ खाना है तो वो फिर पिज़्ज़ा लेके आए थे। लेकिन पिज़्ज़ा समटाइम्स सॉफ्ट बना होता है, तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता सॉफ्ट। तो मैंने उसको दोबारा से ओवन में रखा है, गर्म किया है। एंड साथ में अनियन बनाए। ये अनियन रिंग्स बहुत अच्छे लगते हैं, ये पैकेट्स में मिल जाते हैं। मुझे याद है लास्ट ईयर मैंने खुद बनाए थे एंड इस बार फिर लिए हैं। तो ये भी ओवन में बस रखो और बनाओ, बहुत ही अच्छे लगे हैं। और इंशा को तो आजकल यही पसंद है, तो मैंने कहा चलो ये भी साथ बना लेती हूँ, बच्चे भी खा लेते हैं इजली। क्योंकि आजकल रात को मूवी वगैरह देखते हैं, क्योंकि इंशा को हॉलीडेज थे, हस्बैंड को भी। तो फिर इसलिए हमें भूख लगी थी, तो हमने खूब इंजॉय किया, पिज़्ज़ा वगैरह साथ मूवी वगैरह देखी। मैं क्या चलो कल का और आज का आपको शेयर करती हूँ। ये तो कल तो हो गया था, आज का मैं आपको सुनाऊँ कि क्या हुआ। कि हम इधर आए हैं पार्क में, अचानक के हस्बैंड ने कहा नाश्ता वगैरह किया लाइट सा। तो मैंने तो नाश्ता किया नहीं था, क्योंकि हस्बैंड ने भी नहीं किया था, इंशा को करवाया था। क्योंकि था कि रात को पिज़्ज़ा वगैरह खा लिया था, तो हैवी सा हो रहा था, सुबह दिल नहीं कर रहा था। एंड ये था कि हम पार्क में फिर आ गए थे, क्योंकि हस्बैंड ने अचानक ही मुझे कहा कि चलो ना पार्क ले जाते हैं बच्चों को, पार्क चलते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, उनका डे ऑफ था, तो मैंने कहा चलो सही है, नो प्रॉब्लम। एंड वो कहती इतना प्यारा मौसम है, तो चलो बाहर चलते हैं मीन वॉक वगैरह के लिए। एंड यहाँ पे गाइड माप्स वगैरह थे, तो वो इंशा ने लिए। एंड इस पार्क में, डिफरेंट पार्क में आई, मैं पहले इस पार्क में कभी नहीं आई। तो बस जी, वो तो हो जाती है बन जाती है पार्टनर हस्बैंड की, तो वो जी बन गई। और अपने आइडिया सोचती रहती, पापा हमने यहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है हम आए थे हस्बैंड का पार्क के वॉक के लिए। लेकिन यहाँ पे वॉक इतनी पॉसिबल नहीं होती जब बच्चे हों साथ में।
तो बैदुल्ला तो सो गया है प्राम में जी मज़े से, क्योंकि उसका सोने का टाइम था। तो हस्बैंड बस इंशा को दिखा रहे हैं एंड पता नहीं अब क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, और हमारे साथ क्या हुआ है आज मैं वो भी आपको बताऊंगी कि हमारे साथ क्या हुआ। एंड यहाँ पे भी थी, आई थिंक यहाँ पे ट्रेन वगैरह कोई चलती है, तो वही हस्बैंड देख रहे हैं इंशा कह रही ट्रेन पे जाना है। तो वो फिर हस्बैंड बता रहे थे कि ये अप एंड डाउन है पार्क, तो ध्यान रखना पड़ेगा। और वेदर चेक, स्काई चेक करें, वेदर के साथ साथ कितना प्यारा वेदर लग रहा है। एंड इंशरा फिर पापा के साथ वो देख रही थी नीचे, हस्बैंड ने दिखाया कि वहाँ पे है ट्रेन वहाँ पे जाती है इस तरह से कुछ। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा क्योंकि मेरे पास प्राम था, तो प्राम की वजह से थोड़ा सा सोचना पड़ता है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो चलो मैंने कहा देख लो आप लोग। तो बस वो माप वगैरह पे देख रही थी इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्शंस कि कहाँ जाना है और क्या करना है। बस तो मैं कि चलो जी आपको भी साथ साथ ले चलती हूँ कि कहाँ हम जाते हैं। वैसे बहुत सारे लोग थे, सब निकले हुए थे, और सब पता है कैसे निकले हुए थे, अपने पेट्स लेके। यहाँ पे होता है, यहाँ इंग्लिश लोग पेट्स बहुत शौक से रखते हैं, बहुत शौक से पालते हैं उनको। और जहाँ तक मुझे याद है कि पाकिस्तान में तो कुत्ता गुजरता है तो हम वहाँ से डर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे शुक्र है ये कि अपने साथ साथ रखते हैं, उनको खुली लगाम दे के नहीं छोड़ते। क्योंकि यहाँ पे है जो कपल होते हैं या पेरेंट्स होते हैं, उनके जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, मैरिड हो जाते हैं, तो वो सेपरेट हो जाते हैं, तो इसलिए वो फिर पेट्स रख लेते हैं जिनके साथ वो बेटर फील करते हैं एंड टाइम स्पेंड करते हैं। वैसे तो होता है कि जॉइंट फैमिलीज़ भी होती हैं, लेकिन यहाँ पे इतना कम ही होता है, जॉइंट फैमिली का कोई इशू नहीं होता है यहाँ पे, क्योंकि इतने आई थिंक बच्चे भी नहीं होते इंग्लिश लोगों के। तो वो फिर जब वो मैरिड होकर बच्चे चले जाते हैं तो वो फिर पेट्स वगैरह रखते हैं, उनके साथ वो अपना टाइम स्पेंड करते हैं। और मुझे भी याद है कि मैं भी जब देखती हूँ तो थोड़ा सा डर जाती हूँ, क्योंकि आई थिंक हम यूज़ टू नहीं है या किस तरह से हमें आदत नहीं है, तो हम डर जाते हैं डॉग्स वगैरह को देख के। लेकिन बहरहाल उनका शौक़ है, वो उनका शौक़ है। लेकिन ये यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा लगता है कि वो उनको संभाल के रखते हैं, उनको खुला नहीं छोड़ते या बहुत केयर करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा चलें जी डिक्सन वालों की वैन खड़ी आइसक्रीम की, तो आइसक्रीम भी खाते हैं और साथ में आपको मौसम दिखाती हूँ। बहुत प्यारा ब्यूटीफुल वेदर है, बहुत ही प्यारा। लोग इतने निकले हुए हैं माशाल्लाह बच्चों के साथ, क्योंकि हॉलीडेज़ हैं तो ऑफकोर्स बच्चे तो घर बोर हो जाते हैं, तो बोरियत फिनिश करने के लिए उनको लेके आना पड़ा, क्योंकि सबको है हॉलीडेज़ भी, तो अच्छा है, अच्छा लगता है। एंड यहाँ पे पार्क भी था स्मॉल, जहाँ पे बच्चे प्ले भी कर सकते हैं। एंड स्काई ब्यूटीफुल वेदर। एंड यहाँ पे क्या हुआ हमारे साथ मैं आपको बताती हूँ कि हम निकल तो आए, क्योंकि घर से में तो सही था जी, ब्यूटीफुल वेदर है, सनी है। जब हम बाहर निकलेंगे खुली जगह पे पार्क में, तो हमें इतनी सर्दी लग रही थी, और हमसे ये मिस्टेक हो गई थी कि हम कोट वगैरह नहीं पहन के आए थे। मैंने मेंशन किया था हस्बैंड को कि कोट वगैरह उठा लेते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं इट्स ओके ठीक है। लेकिन वाकई जब हम बाहर निकले वहाँ पे हमारे हैंड्स इतने फ्रीजिंग हो रहे थे, इतने फ्रीजिंग हो रहे थे, जैसे कहते हैं ना। और स्नो भी हो रही थी, दोबारा से स्नो भी बार बार हो रही थी। एंड जो है फ्रीजिंग इतना ज़्यादा था कि हमारे जो हैंड्स सुन नहीं जाते, फ्रीजिंग आइस की तरह हो जाते, उस तरह से हो रहे थे। और मैं कहती नहीं अभी घर चलें, बच्चे भी कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि बच्चे ने प्ले तो किया और बस पिंक रेड हो रहे थे। एंड इंशा ने भी कहा कि नहीं मामा कोल्ड है, तो मैंने कहा चले थोड़ा सा प्ले कर लो फिर चले जाएंगे घर, क्योंकि कोल्ड तो था ही। लेकिन फिर ये था कि ना कि ग्लव्स पहन लेने थे, ग्लव्स तो याद ही नहीं रहे थे। मैं कहा चलो यहाँ पे ग्लव्स की खैर है। अब आपको फ्लावर्स दिखाती हूँ, इतने प्यारे प्यारे फ्लावर्स थे इस मौसम में, बहुत ही प्यारे फ्लावर्स लगते हैं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे बस मैं आपको ज़्यादा शेयर नहीं करूँगी, रेसिपी नहीं है ये, बस वैसे ही मैं डिनर बना रही हूँ, तो मैं के साथ साथ आपसे बातें कर ली जाएँ। जैसे मैंने पहले आपसे कीमा गोभी की रेसिपी शेयर की थी ना, उसी तरह बस मसाला बना के तो कीमा लेके ये है कि इसमें आज मैं डालने का दिल करा बच्चों के लिए आलू, थोड़े से पोटैटोस एंड थोड़े से पीस डालूंगी, क्योंकि पीस एंड कीमा वाह बहुत ही यम्मी बनता है। तो काफ़ी टाइम हो गया मुझे खाए हुए, तो इस तरह से लैम का कीमा मैंने ले लिया था, तो मैं कहा चलो बनाती हूँ। इसके बाद मुझे बात याद आई कि क्या हुआ था, पार्क में डिस्कन आइसक्रीम थी और हस्बैंड कह के गए थे कि हम जाते हैं और वहाँ पे थोड़ा सा वॉक करेंगे, इन बच्चों को प्ले कर लेंगे और ना आइसक्रीम खाएंगे। फिर जब डिक्सन आइसक्रीम वैन के पास पहुँचे ना, तो इंशा ने फरमाइश की, तो हस्बैंड ने कहा है
मेरे पैसे तो गाड़ी में रह गए जहाँ पे पार्क की थी। मैंने कहा ओ नो, बड़ा ही बुरा हुआ है, क्योंकि बाहर धूप थी तो धूप पे ही खाने का तो मज़ा आना था। बड़ा हमने किया, बड़ा फिर को समझाया कि बेटी पैसे नहीं है, क्योंकि उन्होंने कार्ड नहीं लेना था तो पैसे ले रहे थे, कैश ले रहे थे या चेंज ले रहे थे, तो वो उस टाइम पे नहीं थी। मैंने कहा मैं वापस जाऊँ, मैं कहीं नहीं रहने दो, जो बुरा होना था वो हो गया, अब घर जाके ही खाएंगे। के हस्बैंड ने मुझे फरमाइश की कि वो जो तुमने पराठे बनाए थे ना, जिनके अंदर स्पाइस थे कुछ, तो उनको पूरा याद नहीं था। हाँ, ये उनको याद था कि धनिया थे और ये नहीं याद आ रहा था कि चिली फ्लेक्स डाले हुए थे। तो मैं कहा चलो ठीक है, फिर मैंने साथ साथ आटा गूंद दिया जल्दी जल्दी से और उसको फ्रिज में भी रख दिया सेट होने के लिए, ताकि वो अच्छे से पराठे बन जाए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बना देती हूँ, नो प्रॉब्लम, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मुझे हमेशा होता है कि उनसे कहती हूँ क्या मुझे फरमाइश कर दिया करें, मैं आपकी पूरी कर दिया करूँ इंशाल्लाह ताला। और इसलिए फिर मैंने यहाँ पे जल्दी से सालन बना लिया और जल्दी से फटाफट जी बनाए पराठे, बच्चों के लिए प्लेन बनाए, हस्बैंड के लिए इस तरह के। तो मैंने कहा चलें जी, खाते हैं और एंजॉय करते हैं। क्योंकि फूड एंजॉय करना चाहिए। स्पेशली हस्बैंड के लिए आज तो मैंने बड़ा अच्छा सर्व किया, बड़ा ही अच्छा बनाया है, क्योंकि वो हैप्पी हैप्पी हो जाएं तो हमें क्या और क्या चाहिए होता है जी। तो यहाँ पे होता है मेरा व्लॉग का दी एंड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।